एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार किया गया, घिनौना हरकत किया गया। क्या ममता जी को नीचे गिरा दीजिए। अच्छा, ममता जी की सरकार हटेगी, वहाँ बीजेपी आ जाएगी, बहुत अच्छा राज हो जाएगा। ममता जी को अब रहने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छा, क्यों अधिकार नहीं है? क्योंकि एक महिला के साथ ऐसा हुआ है, वो अपने आप उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इस्तीफा तो इतना छोटी छोटी है तो बात तो बड़ी, पर इस्तीफा तो देगी नहीं वो। बंगाल के हालात बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे हाँ, अगर कहे ना एक भी कोई काम, जितने अभी तक दंगे हो गए पूरे हिंदुस्तान में नहीं होंगे जितने अभी तक वहाँ पे हो गए पिछले साल 1.5 साल में। मेरा तो मानना ये है कि ऐसे जो अपराधी हैं इनके प्राइवेट पार्ट्स को पब्लिकली काट के और इनको हैंग करके ये सज़ा दी जाए। देखो, इस्लामिक कंट्री में 400 बुराइयाँ हो, 1000 बुराइयाँ हो, मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये एक अच्छाई तो सबको माननी पड़ेगी कि भाई देखो, ये जो चीज़ वो करते हैं ना, सही करते हैं। कम से कम किसी की हिम्मत तो नहीं होती गलत करने की। या को जैसा न्यूज़ में पता लगा है उसके अनुसार जो सरकार का, वहाँ का स्टेट की सरकार का कुछ मिली भगत है, जिसकी वजह से जो है ये केस भी सीबीआई में देना पड़ा। अच्छा, ठीक है। और इसी कारणवश पुलिस ने जो इसके जो सबूत थे वो सब इधर उधर कर दिया है। 15 घंटे बाद FIR लॉन्च होती है उनकी। वही बात, इतना समय क्यों लगा? सवाल तो यही है। और ममता बनर्जी थोड़ी सी एक्शन में आई थी कि 15 दिन में मुझे रिपोर्ट चाहिए। ठीक है। इससे पहले संदेश खाली में भी एक हादसा हुआ था। मैं बलात्कार कहीं भी हो गलत है, सबका विरोध करते हैं, लेकिन संदेश खाली पे उनकी आवाज क्यों नहीं आई थी? वही बात है। रेप वो भी था, ये भी है। मैं इस रेप का उसका सपोर्ट नहीं कर रहा, इसका विरोध नहीं कर रहा, लेकिन एक्शन सब पे होना चाहिए। अच्छा, एक्शन। समाज में प्रकार से ना मानसिकता की कमी हो गई है। बलात्कार किसी के साथ हो, वो बात हम नहीं कह रहे वहाँ हुआ वहाँ हुआ, डेली कहीं न कहीं हो रहा है। ये मानसिकता की कमी, इसमें सरकार मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल, सरकार इसमें क्या करे? सरकार कहाँ तक रखाएगी? सरकार को तो काम करना चाहिए ना। सरकार सवाल तो ना, सरकार पर ही नहीं। सरकार सवाल उठे क्यों? अगर मुखिया हैं, अब हम अगर मुखिया अपने घर के हैं, हमारे 5 से 10 15 मेंबर हैं, तो हम अगर बाहर हैं या हम अपना सारा ताम झाम कर रहे हैं तो हम उन पर नजर तो नहीं रख रहे हैं ना। ये तो हमारी मानसिकता की कमी है। कहीं न कहीं हम भी जो भारत देश के वासी हैं, चाहे बंगाल के हैं, चाहे बिहार, यूपी, कहीं से भी है, ये हमारी मानसिकता की भी कमी है। मैं इसी किसी सरकार पर नहीं उठा सकता, लेकिन हाँ, ममता बनर्जी उठा सकते हैं, क्योंकि संदेश खाली जो कांड हुआ उससे इन्होंने कोई सीख नहीं ली है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं NCR समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, आप NCR समाचार देख रहे हैं। मैं हूं सुमित। जिस तरह से कोलकाता में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ, उसके बाद अब सवाल ममता बनर्जी की सरकार पर खड़ी हो रही है। ममता बनर्जी की सरकार इस समय सुप्रीम कोर्ट में है, सवालों के घेरे में है, लेकिन TMC और उनके नेता इस बात को मानने के लिए नहीं है। वो लगातार जो है महिला डॉक्टर और जो डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको ही धमकी दे रहे हैं। इस पर बात करेंगे। किस तरह देख रहे हैं जिस तरह से एक डॉक्टर के साथ, महिला डॉक्टर के साथ अत्याचार होता है और ममता बनर्जी अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। मेरे को जैसा न्यूज़ में पता लगा है उसके अनुसार जो सरकार का, वहाँ का स्टेट की सरकार का कुछ मिली भगत है। जिसकी वजह से जो है ये केस भी सीबीआई में देना पड़ा। अच्छा, ठीक है। और इसी कारणवश पुलिस ने जो इसके जो सबूत थे वो सब इधर उधर कर दिया है। अभी जो सीबीआई इतना डिले हो रहा है उन्हीं को दोबारा से खंगाल रहा है। तो आप मानते हैं कि सबूत इधर उधर हुए हैं? हाँ। अच्छा, हाँ, सबूत हुए इधर उधर हुए हैं। एक उसका मकान का कंस्ट्रक्शन करना है और माँ बाप को बरगलाना कि सुसाइड किया है। तो ये सारा का सारा जो है ये शंका में परिवर्तित हो रहा है। अच्छा, आप किस तरह से देखते हैं ममता बनर्जी की सरकार को जो वेस्ट बंगाल में है? क्या तानाशाही की सरकार है या सही काम करती है, क्या लगता है? नहीं, जो पीछे जो भी मैटर रहा, लेकिन हम अभी जो इस मैटर पर विचार किया है, इसमें वो जो कोऑपरेट नहीं कर रहा है। नहीं करे, ठीक है। आपसे बात करते हैं, किस तरह देख रहे हैं जिस तरह से पहले तो एक लड़की का बलात्कार होता है और उसके साथ ऐसी बर्बरता होती है और ममता बनर्जी अपनी सरकार को डिफेंस कर रही है। TMC के जो नेता है वो डॉक्टर्स को धमकी दे रहे हैं। संदीप घोष हैं शायद। अच्छा, हाँ जी। और 15 घंटे बाद FIR लॉन्च होती है उनकी। वही बात, इतना समय क्यों लगा?
सवाल तो यही है। और ममता बनर्जी थोड़ी सी एक्शन में आई थी कि 15 दिन में मुझे रिपोर्ट चाहिए। ठीक है। इससे पहले संदेश खाली में भी एक हादसा हुआ था। मैं बलात्कार कहीं भी हो गलत है, सबका विरोध करते हैं, लेकिन संदेश खाली पे उनकी आवाज क्यों नहीं आई थी? वही बात है। रेप वो भी था, ये भी है। मैं इस रेप का उसका सपोर्ट नहीं कर रहा, इसका विरोध नहीं कर रहा, लेकिन एक्शन सब पे होना चाहिए। अच्छा, एक्शन सब पे होना चाहिए। और मजे की बात है, अभी अजमेर शरीफ के अंदर जो हादसा हुआ था 32 साल पहले, 100 लड़कियों से ऊपर ठीक है, जो हादसा हुआ था 32 साल बाद उस पर डिसीजन आया। ठीक है, वो उस पे बात करेंगे। अभी वेस्ट बंगाल, हाँ वेस्ट बंगाल और दिल्ली के अंदर अभी कराल नगर के अंदर एक हादसा हुआ। ठीक है, 11 साल की बच्ची के साथ मकान मालिक ने किया टीवी दिखाने के बहाने, वो ठीक है, उस पे भी अभी तक कोई एक्शन नहीं है। ठीक है, ये भी आप मानते हैं? ठीक है, क्यों नहीं है? अच्छा। तो ममता बनर्जी सरकार को अब किस तरह देख रहे हैं, जिस तरह से क्या वहाँ पे जो चल रहा है? नौटंकी कर रही है। नौटंकी। क्यों ऐसा? अब बीमारी का बहाना बना दिया। अच्छा। मैं बीमार हूँ, अच्छा, कभी तो ठीक होंगी। तो आप सवाल तो पूछा जाएगा। अच्छा, सवाल पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा। तो क्यों ऐसा लग रहा है कार्रवाई में थोड़ी देरी हो रही है आपका? थोड़ी देरी? हाँ। एक महिला का रेप होता है, उसका मर्डर हो जाता है और 15 घंटे लगते हैं उसकी एफआईआर लॉन्च होने में। किसकी सपोर्ट है बताइए? तो वहाँ की पुलिस प्रशासन काम तो पुलिस प्रशासन किसके अंडर आता है? अच्छा, ये यहाँ पे ये बंगाल का पुलिस प्रशासन भी सेंटर के अंदर आता है। अच्छा, बताइए। वही तो चीज है ना। आप किस तरह देख रहे हैं जिस तरह से वेस्ट बंगाल में घटना हुई, उसके बाद अब ममता बनर्जी की सरकार सवालों के घेरे में है। क्या लग रहा है ऐसी घटना से ममता बनर्जी सबक लेंगी? हाँ, वहाँ तो जंगल राज है। वहाँ रही बात है बलात्कार की बात, देखो ये तो आज के समाज में एक प्रकार से ना मानसिकता की कमी हो गई है। बलात्कार किसी के साथ हो वो बात हम नहीं कह रहे वहाँ हुआ वहाँ हुआ, डेली कहीं न कहीं हो रहा है। ये मानसिकता की कमी, इसमें सरकार मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल, सरकार इसमें क्या करे? सरकार कहाँ तक रखाएगी? सरकार को तो काम करना चाहिए ना। सरकार सवाल तो सरकार सरकार पर ही नहीं, सरकार सवाल उठे क्यों? अगर मुखिया हैं, अब हम अगर मुखिया अपने घर के हैं, हमारे 5 से 10 15 मेंबर हैं, तो हम अगर बाहर हैं या हम अपना सारा ताम झाम कर रहे हैं, तो हम उन पे नजर तो नहीं रख रहे हैं ना। ये तो हमारी मानसिकता की कमी है। कहीं न कहीं हम भी जो भारत देश के वासी हैं, चाहे बंगाल के हैं, चाहे बिहार, यूपी, कहीं से भी है, ये हमारी मानसिकता की भी कमी है। मैं इसी किसी सरकार पर नहीं उठा सकता, लेकिन हाँ ममता बनर्जी उठा सकते हैं, क्योंकि संदेश खाली जो कांड हुआ उससे इन्होंने कोई सीख नहीं ली है। कोई सीख नहीं लिया। कोई सीख, ऊपर ही नौटंकी कर रही है। ये फिर नौटंकी बताइए, जिस तरह से दिल्ली में जल बोर्ड मंत्री आतिशी जी ने अपने ही खिलाफ अनशन किया, उसी तरह ममता बनर्जी गृह मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं और सीएम हैं। एक स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री और सीएम के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और अपने ही खिलाफ कर रही है ना। ये तो उनको सोचना चाहिए। लेकिन बलात्कार जहाँ भी हो रहा है, मानसिकता की बहुत कमी है। जबकि हर जगह, मेरा खुला कहने की जरूरत नहीं है इस पे, आपकी डिबेट पे, हर जगह ये सब व्यवस्थाएं हैं, आदमी चाहे जहाँ जाए, ठीक है। लेकिन ये तो एक प्रकार से मानसिक की कमी हो गई हमारे भारत देश में। वेस्ट बंगाल में ये टीएमसी जो है अपनी पार्टी के खिलाफ जो है मुख्यमंत्री प्रदर्शन कर रही है, पार्टी के नेता उनके खिलाफ। तभी तो मैंने कहा कि जंगल राज है ना ये। जिस तरह से केजरीवाल जी एक होमगार्ड को सस्पेंड कराने के लिए अनशन में बैठ गए दिल्ली में, आपने देखा होगा, पिछली जब बाहर थे, अभी तो अंदर है। तो केजरीवाल जी की जो सोच की ममता बनर्जी हैं, वो भी उन्हीं की सोच की हैं, इसलिए अपने सरकार खिलाफ खुद प्रदर्शन कर रही हैं। तो उनको सोचना चाहिए हम किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार हम है, गृह मंत्री हमें, स्वास्थ्य मंत्री हमें, चीफ मिनिस्टर हमें, तो हम किसके खिलाफ कर रहे हैं? हमारे राज्य में कांड हुआ, तो हमको उस पर सबक लेना चाहिए ना। बिल्कुल। जो भी तत्काल प्रभाव से सीबीआई का जो भी है एजेंसियां हैं, उनका सम्मान करके उनको जल्द से इसकी कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई करें जी। वेस्ट बंगाल में जिस तरह से घटना हुई है, किस तरह देख रहे हैं? क्या ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल हुई है। अगर भारत के संविधान में अनुच्छेद 356 है, इसका आज तक नरेंद्र मोदी उपयोग करने का साहस नहीं जुटा पाए। इंदिरा जी ने तो 22 नरसिम्हा राव की सरकार ने उठा के 4 स्टेट की गवर्नमेंट हटा दी। तो क्यों नहीं उनको सब टर्मिनेट करते हैं, बस सरकार बर्खास्त करते हैं और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू करके कानून व्यवस्था ठीक करें। अगर लॉ एंड ऑर्डर फेल है तो केंद्र का दायित्व तो बनता है कि वहाँ जाकर के ठीक करे चीजों को। तो इस तरह से बार बार ऐसी घटना की वेस्ट बंगाल में जिस तरह से हो रही है, अब टीएमसी के जो नेता है अपनी सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। देखिए होता क्या है, जब कुछ गड़बड़ी होती है, आपके घर में भी होती है, तो आप भी शायद कभी गड़बड़ हुआ, आप पापा को बोलोगे पिताजी यार ये मामला खराब हो गया, क्यों नहीं ठीक कर रहे हो आप? तो परिवार के मुखिया को बाकी का परिवार कोसने का या दोष देने का या उससे ठीक करने की अनुशंसा करने की व्यवस्था करता है। ही हो रहा है। अब सवाल लॉ एंड ऑर्डर का है तो स्टेट गवर्नमेंट करे तो ठीक, नहीं करती तो केंद्र को हस्तक्षेप। आपको ममता बनर्जी फंस गई हैं?
उनकी अगले बार जब चुनाव होगी तो उनकी सरकार रहेगी। देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपका शुभ नाम क्या है भाई मेरा साहब? नाम सुमित है। सुमित जी, मैं आपको बताऊं, डेमोक्रेसी में कुछ नहीं कहा जा सकता और बेपढ़े लिखे मुल्क में डेमोक्रेसी का कोई औकात नहीं है। नहीं तो आप मानते भारत पढ़ा लिखा नहीं है? नहीं, ऐसे मत मैं बता रहा हूँ ना, सुनते पूरी बात सुन कर दीजिए। किसी विचारक ने लिखा, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ फूल्स, लोकतंत्र मूर्खों का शासन है। कारण क्या है? जिस ताड़ी बांट कर वोट लिया जाता हो, पॉलिसी बेस्ड डिसीजन नहीं होता हो, तो वहां आप अच्छी सरकार की, अच्छी पॉलिसी मेकिंग की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? से बंगाल में घटना हुई, एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ, उसके बाद ममता बनर्जी सवालों के घेरे में है, इस्तीफा देना चाहिए उनको? अब ये तो इस्तीफा तो इतना छोटी छोटी है तो बात तो बड़ी, पर इस्तीफा तो देगी नहीं वो। पर है तो शर्मसार वाली बात तो है, पर इस्तीफा देगी नहीं। क्यों ऐसा लगता है कि नहीं देंगे? नहीं, बंगाल में ऐसी घटना क्यों हो रही है? सवालों के घेरे में है। नहीं, हर जगह तो यूपी में भी तो हो ही रहा है, यूपी में भी होता है, बिहार तो यूपी में होती है तो योगी जी कार्रवाई करते हैं ना, बुलडोजर कार्रवाई तो होती तो है। कार्रवाई तो ममता बनर्जी भी तो कौन सा कार्रवाई हो रही है? ममता बनर्जी कौन सा कार्रवाई कर रही है? वो क्या था, इसके क्या था, सीबीआई के थ्रू तो मतलब करवा रही है, सीबीआई वो करवा रही है। ममता बनर्जी 16 घंटे बाद एफआईआर दर्ज होती है, भाई साहब कार्रवाई हो रही है वहाँ पे। कार्रवाई के नाम पे तो लिपापोती कर रही है। नहीं, लिपापोती कर रही है, उसकी पार्टी, उसका पार्टी का आदमी था ना, अंदरूनी अच्छा, और साहब पार्टी का अंदरूनी बात है। इस तरह से वेस्ट बंगाल में घटना हुई, ममता बनर्जी की सरकार अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? वो खुद करप्ट है सरकार, हैं? वो खुद करप्ट सरकार है। अच्छा। वहाँ पे तो राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए बंगाल में, क्योंकि बंगाल के हालात बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि वहाँ पे अगर कहे ना, एक भी कोई काम, जितने अभी तक दंगे हो गए पूरे हिंदुस्तान में नहीं होंगे जितने अभी तक वहाँ पे हो गए पिछले साल 1.5 साल में। ठीक है ना? तो वहाँ पे अभी रेप रिसेंटली जो सा हो रहा है, ममता बनर्जी ने कोई एक्शन नहीं लिया। वहाँ पे एक्शन वो लेगी ही नहीं। क्योंकि उसमें खुद वो भागीदार है। एक महिला हो के खुद महिला की सपोर्ट में नहीं आ रही है, वो क्या कर लेगी बताओ आप? वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा के आर्मी को थोड़ा टाइम रूल करना चाहिए। जौन से वहाँ के हालात खराब हो रहे हैं ना, उसको कंट्रोल आर्मी कर सकती है, ममता सरकार नहीं कर सकती। चाहे ये नहीं कह रहा मैं ममता सरकार, बीजेपी सरकार, वो भी नहीं कर सकती। वहाँ पे आर्मी ही कंट्रोल कर सकती है। आर्मी को 6 महीने साल के लिए वहाँ पे लगा देना चाहिए। तो क्या आपको लग रहा है कि ममता बनर्जी जो है हिंदू मुसलमान करती हैं? ऑब्वियसली करती है। वो अगर यही घटना किसी दूसरे कौम के साथ हुआ रहता, वो मुसलमान की सपोर्ट में, मैं वैसे मुसलमान या हिंदू की इसमें कोई कर नहीं रहा कि वो करता है वो करता है, मैं किसी के लिए, हिंदुस्तान में सब एक ही है। ठीक है ना? जितना हिंदू का देश है उतना ही मुसलमान का देश है ये हिंदुस्तान। बट अगर जो से रूल्स है ना, रूल्स के हिसाब से चलना चाहिए, उसके हिसाब से चलोगे देश में शांति रहेगी। ये तो ऐसी घटना होती है डॉक्टर्स के साथ, अगर देश में ऐसी घटना हो जाए, इससे शर्मसार क्या हो सकती है? सर ऐसे लोगों, डॉक्टर को भगवान माना जाता है ना भाई साहब, डॉक्टर तो क्या- भगवान का रूप है। डॉक्टर के साथ ऐसी घटना हो गई तो सोच के भी मतलब रूह कांपने वाली घटना है। क्या भाई बोल रहा हूँ ना, कुछ बोलेंगे? हाँ बोलिए। हाँ मतलब है खतर, ये तो गलत चीज़ तो है ही। हाँ, कोई भी हो, किसी के कोई भी हो, कोई भी लड़की हो, चाहे किसी गरीब की हो, चाहे अमीर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, कोई किसी भी रिलीजन की हो, जो गलत है वो गलत है। जिसने किया उनको सजा देने के बजाय ना ऑन दी स्पॉट गोली मार के खत्म कर दो। 5, 7, 10 लोगों को मारोगे ना, किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी किसी के साथ रेप कर ले या कुछ कर ले। ठीक है। भैया देखो, मेरा तो मानना ये है कि ऐसे जो अपराधी हैं, इनके प्राइवेट पार्ट्स को पब्लिकली काट के और इनको हैंग करके ये सज़ा दी जाए। देखो इस्लामिक कंट्री में 400 बुराइयाँ हो, 1000 बुराइयाँ हो, मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये एक अच्छाई तो सबको माननी पड़ेगी कि भाई देखो ये जो चीज़ वो करते हैं ना, सही करते हैं। कम से कम किसी की हिम्मत तो नहीं होती गलत करने की। यहाँ तो किसी की कोई इज्जत है ही नहीं। यहाँ तो कोई भी किसी को मार के, काट के, रेप करके, जला के, कुछ भी करके चला जाएगा। और हमारी जो सरकारें हैं वो चुपचाप से बैठी रहती हैं। कानून के अंदर ही चल रही है कि ये कानून आएगा, इसको पकड़ लिया हमने, इसको सजा दे। सजा क्या करनी है यार? उसने जो सा काम किया उसको ऑन द स्पॉट खत्म कर दो। तो तब है जब, अभी मैं उस दिन एक रील देख रहा था, एक मैडम थी, उनकी शायद सिस्टर के साथ ही ऐसा हुआ है या दोस्त के साथ हुआ है, ये जो कलकत्ता वाला कांड है। तो उनको ऑफर किया गया कि 3 लाख ले लो, अपना मुंह बंद कर दो। ठीक है, वो मैडम बंगाली थी, वो कह रही, बंगाली में बोली कि क्या कहते हैं, तुम एक काम करना, हमसे 10 लाख लेना, तुम अपराधी को ले आओ। मतलब जिस देश में इंसाफ भी बिकता हो ना, फिर उस देश की सरकार को सच में डूब मर जाना चाहिए। ये गलत कौन है? ममता बनर्जी है, मोदी जी हैं, किसको मानते हो? देखो जी,
जिस स्टेट में हुआ है उस सरकार के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी दोषी होती है, क्योंकि देखो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कायदे से सोचो तो दोनों की होती है, एक की नहीं होती, परस्परता होती है ना। तो बंगाल का मामला है तो वो तो ममता बनर्जी के हाथ में है तो ना? सर बंगाल को ही देखना पड़ेगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी वो तो राष्ट्रपति शासन लगा सकती है, ठीक है ना। जब राष्ट्रपति शासन लगेगा तब वहाँ पे जितने भी अपराधी हैं उनको पता लग जाएगा कि अब आगे आर्मी रूल। मेरा जो कहना था वो थोड़ा अलग था, वो आप सही कह रहे हो, जो आप कह रहे हो वो आधी, लेकिन वो बात आधी है। पूरी बात पता है क्या है भैया, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाती है जिसे लॉ बोलते हैं, है ना। उस लॉ को फॉलो कौन करवाता है? स्टेट गवर्नमेंट। जब तुमने लॉ ही इतने बकवास बना रखे हैं कि पैसे दो छूट जाओ, है मतलब लॉ नहीं है लेकिन अंडर द टेबल तो होता है ना। और अगर तुमने ऐसे लॉ बना रखे हैं कि कोई भी आए थोड़ी बहुत सजा काटे और भाग जाए, निकल जाए, तो फिर ऐसे कानून का क्या फायदा? ऐसे कानून का क्या फायदा? महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार किया गया, घिनौना हरकत किया गया, क्या? ममता जी को नीचे गिरा दीजिए। अच्छा, ममता जी की सरकार हटेगी, वहाँ बीजेपी आ जाएगी, बहुत अच्छा राज। ममता जी को अब रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों अधिकार नहीं है? क्योंकि एक महिला के साथ ऐसा हुआ है, वो अपने आप उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो क्यों नहीं दे रही है? उनका कोई हाव भाव हिंदुस्तानियों जैसा नहीं है। अच्छा, तो कैसा हाव भाव है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कैसा? आप जानते हैं, आप बोल दीजिए। नहीं, मैं आपसे मैं कह रही हूँ उनको इस्तीफा दे देना चाहिए।